गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमस्कार, नमः। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों के घर पर छोटी छोटी बातों में भोजन बनाते हुए या भोजन करते हुए क्लेश होता है, उस घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। वास्तु का नाम सुनते ही तोड़ फोड़ की आवाज़ें कानों में गूंजने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कितना भी पैसा कमा ले, बचत बरकत नहीं होती है, घर में क्लेश बना हुआ रहता है, घर पर मन ही नहीं लगता। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। आपके फ्लैट या घर में वास्तु दोष है तो आप खुद समझ सकते हैं और कुछ साधारण उपाय करके अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। बस विश्वास और श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि घर का वास्तु पूरी तरह से सही होता है, फिर भी वहां जाने पर अजीब सा लगता है। कई बार ऐसे घरों में बिना कारण ही दम सा घुटने लगता है। इसका कारण वहां पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि उस घर में अकेले जाने पर अजीब सा महसूस करते हैं, आपका दम घुटने लगता है, तो भी घर में वास्तु दोष हो सकता है। इसका कारण घर के इतिहास में छुपा हो सकता है। संभव है उस घर में किसी ने आत्महत्या की हो या किसी की हत्या हुई हो। इसके अलावा वहाँ घर बनने से पहले कोई शमशान, कब्रिस्तान या फिर कोई अन्य प्राचीन भूतहा इमारत हो। कई बार घरों में भूत प्रेतों की उपस्थिति में भी ऐसा अनुभव होता है। इसके अलावा यदि उस घर में व्यभिचार होता हो या घर के रहने वाले अनैतिक आचरण करते हो अथवा वहाँ पर पैशाचिक साधनाएं की गई हो, तो भी घर का वास्तु सही होने के बावजूद भी वहाँ नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। इन सभी स्थितियों में घर का वास्तु सही करवाने की आवश्यकता होती है। ऐसे सही कर सकते हैं आप घर का वास्तु बिना तोड़फोड़ किए। घर का वास्तु दोष खराब होने पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इनमें सबसे सुरक्षित है घर में तुलसी का पौधा लगाना या घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करना। यदि घर में प्रतिदिन पूजा होती है या एक माला भी गायत्री, महामृत्युंजय मंत्र अथवा भगवान शिव, विष्णु, गणेश, हनुमान तथा माँ भगवती के मंत्रों का जाप होता है, तो वहाँ घर का वास्तु खराब होते हुए भी अपना असर नहीं दिखा पाता। इसी तरह यदि घर में रहने वाले लोग मिलनसार, खुश मिजाज होते हैं, तो भी घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सप्ताह में एक बार शनिवार या रविवार को सेंधा नमक की कई डलियां हर एक कम से कम 50 ग्राम की हो ले और उसे रात को घर के अलग अलग कोनों में रख दे। सुबह उठकर सूर्योदय के पूर्व ही उन डलियों को अपने वॉशरूम में फ्लैश कर दे। इसके साथ ही घर में रोजाना सुबह सेंधा नमक मिले पानी का पोछा भी लगाना चाहिए। हर मंगलवार या शनिवार को सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करने से भी घर का वास्तु दोष दूर होता है। इस उपाय से घर में रहने वाली नकारात्मक शक्तियाँ यथा भूत प्रेत आदि भी दूर होते हैं। उत्तर पूर्व में कैसा भी दोष हो, यदि उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष है, तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। दक्षिण मुखी घर के लिए, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने दरवाजे से करीब दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि अपने द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। इसके अलावा आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। वहीं मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। कपूर के द्वारा वास्तु दोष कैसे हटा सकते हैं? यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब वह टिकिया गल कर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियाँ रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। हर दोष को दूर करें। श्री गणेश कलयुग के देव कहलाते हैं। ऐसे में गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं।
जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दे ताकि एक गणेश जी अंदर को देखे और एक बाहर को देखे। यदि प्रतिमा बनवाना संभव ना हो तो आप गणेश जी की 2 फोटो भी ऐसे करके कर सकते हैं, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। माना जाता है कि श्री गणेश के सम्मुख शुभ और पीछे दरिद्रता होती है, लेकिन दोनों ही तरफ श्री गणेश ही होने चाहिए। ऐसा होने से सभी और शुभ ही होता है। इससे भी घर का वास्तु बिना तोड़-फोड़ किए काफ़ी हद तक सही हो जाता है और घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। आज हमने अपने वीडियो में वास्तु दोष से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताए हैं जिसे आप अपनाकर अपने घर का वास्तु कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ आऊँगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।